गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम चाय की जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत अब अपन चाय का संसाधन या प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। चाय का जो संसाधन होता है वो 4 चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहला चरण होता है मुरझाना या विदरिंग, दूसरा कहलाता है रोलिंग, तीसरा किण्वन या फर्मेंटेशन और चौथा होता है शुष्कन या ड्राइंग। तो सबसे पहले देखते हैं मुरझाना या विदरिंग चरण के अंतर्गत क्या होता है। तो मुरझाना या विदरिंग के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि चाय की जो पत्तियां होती हैं उनको इस चरण के अंदर मुरझाकर मुलायम बना लिया जाता है, और इस प्रक्रिया में पत्तियों में जो मौजूद पानी होता है, जिसकी प्रतिशत शुरुआत में 78 से 80% होती है, वो घटकर 50% तक रह जाता है। ये जो कार्य है विशेष प्रकार के कक्षों में किया जाता है, जो कि शुष्कन कक्ष कहलाते हैं, जिनमें तापमान जो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और 10 से 12 घंटे के भीतर ये प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। ये कक्ष किस प्रकार के होते हैं ये अपन इस चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार के कक्ष होते हैं। खेतों में से चाय की पत्तियों को तोड़कर लाकर इन कक्षों में रख दिया गया है। इन कक्षों का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर इन पत्तियों को सुखा दिया गया है, इस तरह से फैला के इन कक्षों के अंतर्गत रख दिया गया है। इस तरह से जब अपन रखेंगे 10 से 12 घंटे तक, तो पत्तियों का जो जल होगा, जल की मात्रा कम हो जाएगी, और जो शुरुआत में जल बहुत ज़्यादा था पत्तियों में, वो 50% तक रह जाएगा। 80% से घटकर 50% तक रह जाएगा। ये संसाधन का प्रथम चरण होता है। अब इसके बाद जब जल की मात्रा घट चुकी है और थोड़ी सी पत्तियां सूख गई हैं, अब इसके बाद दूसरा चरण अपनाया जाएगा। दूसरे चरण को कहते हैं रोलिंग। ये जो रोलिंग की प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत जो सूखी हुई पत्तियां हैं, ये इस प्रकार से सूखी हुई पत्तियों को विशेष प्रकार की रोलर मशीनें होती हैं, उन रोलर मशीनों में से चलाया जाता है। अभी किस प्रकार की होती हैं रोलर मशीनें, ये आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये देखें, इस प्रकार की मशीन है जिसे अपन रोलर मशीन कहते हैं, इसमें से चलाया जाता है। रोलिंग प्रक्रिया के द्वारा जो सूखी पत्तियां होती हैं उनका एक पेस्ट जैसा बन जाता है, और इनको रोलिंग मशीन से जब अपन गुजारते हैं तो इनमें से क्योंकि ये पूरी तरह से सूखी नहीं है, ये इनमें से पानी की मात्रा कम हो चुकी है, लेकिन ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हुई है। थोड़ा सा जल अभी भी इनमें मौजूद है, 50% जल की मात्रा है इनमें। तो जब अपन इनको रोलिंग मशीन में से चलाया जाएगा, तब इनके अंदर से जो रस होगा, इनके पत्तियों का जो रस होगा वो बाहर निकलेगा, और एंजाइम जो होगा वो भी बाहर निकलेंगे इन पत्तियों में से, जिससे एक समांगी पेस्ट जैसा निर्मित हो जाएगा। तो पहले आपने विदरिंग की है, उसके बाद रोलिंग की है। अब तीसरे चरण में तीसरा जो उसका थर्ड स्टेप होता है, जिसको अपन किण्वन कहते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत ये जो रोल की हुई पत्तियाँ होती हैं, जो एक तरीके से पेस्ट में बदल चुकी हैं, जो थोड़ा सा गीला, जैसे लुगदी कहते हैं, उस प्रकार की बन चुकी हैं। अब इनको ये देखें अपन, इस प्रकार के ये बड़े बड़े कक्ष होते हैं जिन्हें फर्मेंटेशन कक्ष कहा जाता है। इन फर्मेंटेशन कक्षों में रखा जाता है। अब इन कक्षों में आर्द्रता जो होती है 90% होती है। तापमान जो होता है वो 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये फर्मेंटेशन चैम्बर्स कहलाते हैं। इनमें रोल की हुई पत्तियों के पेस्ट को, जो एक तरह से गूदा है, लुगदी है, उसको रखा जाएगा। और इस कक्ष में ये जो बर्तन है, ये जो इसमें दिखाई दे रहा है चित्र में, इन बर्तनों में पहले तो उस पेस्ट को डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको ढक कर रख दिया जाता है। जब अपन चाय के पेस्ट को, जो गीला लुगदी सामान है, उसको ऐसे कक्षों में रखेंगे और उनको ढक दिया जाएगा, तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होगी। गर्मियों में भी देखा जाता है कि कई बार अपन कई चीज़ों को रख देते हैं तो उनमें खमीर उड़ जाता है, तो उस तरीके की प्रक्रिया होगी। तो क्योंकि पेस्ट है, पेस्ट में से कई सारे एंजाइम्स बाहर निकले हैं, तो ये फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया होगी। और किण्वन की प्रक्रिया में जो मुख्य चीज़ होती है वो क्या होती है कि चाय के भीतर जो पॉलीफिनोल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें कैटेकिन्स कहते हैं, ये जो कैटेकिन्स होते हैं, ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। उस एंजाइम के कारण ये कैटेकिन्स जो होते हैं वो दो पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक होता है थियाफ्लेविन और दूसरा होता है थियारूबिजन्स। तो चाय का एक विशेष रंग होता है, एक अलग तरीके का रंग होता है,
और एक गंध होती है। तो ये जो रंग होता है वो थिया रूबिजेंस के कारण होता है। जो अपन देखते हैं ऑरेंज रेड सा कलर होता है चाय का, वो थिया रूबिजेंस के कारण होता है। और जो उसमें गंध होती है, एक अच्छी सी एक रुचिकर गंध आती है, वो गंध थिया फ्लेविन्स के कारण होती है। और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से होता क्या है कि जैसा इस चित्र में आपको नज़र आ रहा है कि पत्तियाँ कैसी हैं, अभी भी हरे रंग की हैं पत्तियाँ, लेकिन फर्मेंटेशन होने के पश्चात इनका रंग बदल जाएगा और काले रंग की हो जाएंगी ये पत्तियाँ। इस चित्र में देखेंगे आप, देखो रंग इनका कैसे बदल रहा है, फर्मेंटेशन के दौरान काला होता चला जा रहा है रंग। अब जो आखिरी चरण बचता है, जो लास्ट स्टेप होता है इनका, यानी कि विदरिंग हो गई है, विदरिंग के बाद रोलिंग हो गई है, रोलिंग के बाद फर्मेंटेशन हो गया है। अब जो आखिरी चरण बचता है जिसे अपन ड्राइंग कहते हैं, ये जो ड्राइंग या शुष्कन जो चरण है, इसमें जो फर्मेंट किया हुआ चाय की पत्तियां हैं जो अभी गीली हैं, वो गीली हैं और थोड़ा सा उनका चूरा चूरा सा बन चुका है, रंग अब उनका हरा न रह होकर काला हो गया है। ये इस प्रकार की नज़र आएंगी, इस तरीके की ये काली काली पत्तियाँ जो होती हैं। अभी पहले पत्तियाँ हरी थी, अब काली हो चुकी हैं फर्मेंटेशन के पश्चात। जो बाज़ार से अपन चाय ख़रीदते हैं, जिसका अपन इस्तेमाल करते हैं, वो कैसी होती है, काले रंग की होती है। काले रंग की इसलिए होती है क्योंकि उसका फर्मेंटेशन हो चुका है। अब इसको सुखाया जाता है। सुखाने के लिए जो ओवन होते हैं, ओवन में इस चाय को रखा जाता है। तो इस तरीके की बड़ी बड़ी मशीन है, ये ओवन है, ये मौजूद है। इनमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रे हैं। तो इन ट्रे के अंदर इस चाय की पत्तियों को रख दिया जाएगा अलग अलग ट्रे में, और फिर इस कांच का जो दरवाज़ा है इसको बंद कर देंगे, जिससे कि और टेम्परेचर सेट कर दिया जाएगा। तो जो इनके भीतर जो जल की मात्रा मौजूद होगी वो उड़ जाएगी और पत्तियां जो होंगी सूख जाएंगी। फिर उसके बाद उनको छान लिया जाएगा। छानने के बाद जो होगा, जो चूरा चूरा होगा, जो बहुत महीन चूरा होगा, वो तो छनकर नीचे गिर जाएगा। थोड़ा सा जो मोटा मोटा भाग होगा वो ऊपर की ओर चलनी में ऊपर रह जाएगा। तो इस तरीके से चाय की ग्रेडिंग हो जाती है। ये इसके चरण हैं, एक बार आप इसके इन चरणों को ज़रूर थोड़ा पढ़ लें, जिससे आपको और समझने में आसानी होगी। पहला विदरिंग, इसमें पत्तियों को मुरझाकर मुलायम बनाया जाता है। पत्तियों में मौजूद पानी के प्रतिशत को 78 से 80% से घटकर 50% तक रह जाता है विदरिंग की प्रक्रिया के बाद। यह कार्य शुष्कन कक्षों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 10 से 12 घंटों में पूरा किया जाता है। उसके बाद रोलिंग की प्रक्रिया होगी, जिसमें सूखी पत्तियों का एक पेस्ट सा बना लिया जाता है। इसके लिए इन पत्तियों को रोलिंग मशीन से गुजारते हैं। इनमें जो मौजूद रस और एंजाइम्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, जिससे एक पेस्ट जैसा बन जाता है। फिर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होगी। ये जो पेस्ट होता है इसको विशेष प्रकार की फर्मेंटेशन चैम्बर्स में रखा जाता है, जिसमें जो ह्यूमिडिटी होती है 90% होती है, टेम्परेचर 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस कक्ष में ढक्कनदार पात्र होते हैं, जिसमें चाय के पेस्ट को भरकर ढक दिया जाता है। और इससे परिणाम ये निकलता है कि चाय में मौजूद जो कैटेकीन्स होते हैं वो उनका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के द्वारा दो कंपाउंड्स बनते हैं, थियाफ्लेविन व थिया रूबिजेंस। ये जो थियाफ्लेविन है वो उसके गंध के लिए उत्तरदायी है। विशेष प्रकार की जो गंध आती है चाय में से, और जो उसका कलर है वो थिया रूबिजेंस की वजह से होता है। स्वाद जो होता है वो फ्लेविन की वजह से होता है, और जो कलर होता है, जो ऑरेंज रेड कलर होता है, वो थिया रूबिजेंस की वजह से होता है। ये रिएक्शन संपन्न होती है। और आखिरी चरण जो होता है वो ड्राइंग, जैसे अपन शुष्कन कहते हैं कि फर्मेंटेशन के बाद उनको पेस्ट को अपन ने ओवन में रख दिया 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और गर्म हवा के माध्यम से अपन उसको सुखाते हैं। तो 20 मिनट तक ये प्रक्रिया की जाती है, जिससे कि चाय बिल्कुल सूख जाएगी। और फिर उस पेस्ट में से अपन पत्ती को अलग कर लेंगे। जब छानेंगे चलनियों में से, तो जो मोटा भाग होगा वो ऊपर रह जाएगा चलनी में, और जो महीन चूरा होगा वो नीचे की ओर गिर जाएगा। चूरा जो है उसको अलग पैक किया जाएगा, और वो सस्ती ग्रेड वाली जो चाय होती है निम्न कोटि की, वो बनाई जाएगी। और जो ऊपर वाला मोटा भाग होगा उसकी अलग पैकिंग की जाएगी, उससे अच्छी क्वालिटी की चाय जो होती है वो बनती है। तो ये हो गई है इसकी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया। प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के बाद अगला जो चरण होता है वो है कि ये जो चाय कितने प्रकार की होती है। तो इसमें देखें अपन, चाय जो है वो मुख्यतः जब ये चारों प्रक्रिया संपन्न हो गई हैं तो चाय जो है वो वैसे तो 4 प्रकार की है। इसमें देखें ज़रा कौन कौन से चाय के प्रकार हैं। देखें, सबसे पहली जो चाय होती है काली चाय, जो आप लोग घर में अपन लोग पीते हैं,
जो काली सी जो चाय की पत्ती होती है, जो भी आप चाय खरीद कर लाते हैं, चाहे ताजमहल की, चाहे जो रेड लेबल वगैरह की जो भी चाय लेके आते हैं, तो ये जो वो जो चाय होती है आप देखते हैं कि उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। तो जो घर में जो अपन सामान्यतः दूध डालकर जो चाय बनाते हैं वो काली चाय कहलाती है। सबसे अच्छी क्वालिटी की सर्वोत्तम किस्म की चाय ये होती है ब्लैक टी। और ये ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से बनी है। जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं चारों चरण, मतलब मुरझाना, रोलिंग, किण्वन और शुष्कन, ये चारों चरण संपन्न होने के बाद जो चाय बनती है वो काली चाय कहलाती है, जिसका रंग गहरा काला होता है। अब दूसरी जो चाय है, आजकल दूसरे प्रकार की चाय बहुत चल रही है, जैसे ग्रीन टी कहा जाता है। ग्रीन टी जो है आजकल बहुत प्रचलन में है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सेहत के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद होती है ग्रीन टी। तो ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि ऊपर जो चार चरण है, मुरझाना, रोलिंग, किण्वन और शुष्कन में से इसमें ये जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, ये पहला चरण मुरझाना और तीसरा चरण जो किण्वन है, ये दो चरण नहीं होते हैं। पत्तियों को चाय के पादपों में से तोड़कर लाया जाता है, सीधे ही रोलिंग मशीनों में उनकी रोलिंग करके एक पेस्ट जैसा बनाया जाता है और उस पेस्ट को डायरेक्टली ड्राई कर लिया जाता है। तो ये जो नंबर 2 और नंबर 4 के स्टेप हैं वो संपन्न करवाए जाएंगे, जबकि फर्स्ट और थर्ड नंबर का स्टेप नहीं होगा। तो जब किण्वन की प्रक्रिया ही नहीं होगी तो परिणाम ये निकलेगा कि चाय का रंग काला नहीं हो पाएगा और चाय जो होगी वो हरे रंग की रहेगी। इसीलिए उसको अपन ग्रीन टी कहते हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इस प्रकार की चाय में बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड जो टाइप है वो है ऊलोंग टी। ऊलोंग टी जो होती है वो, उसमें चरण तो ऊपर वाले जो ब्लैक टी में 4 चरण होते हैं वो सारे चरण ऊलोंग टी को बनाने में भी होते हैं, माना विदरिंग भी होगी, रोलिंग भी होगी, फर्मेंटेशन भी होगा और ड्राइंग भी होगी। लेकिन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती है। जैसे आपने फर्मेंटेशन चैम्बर्स में चाय को, पेस्ट को भर दिया है, लेकिन जब फर्मेंटेशन पूरा नहीं हो पाया, उससे पहले ही आपने उनको निकाल कर और सुखा लिया, तो जो चाय बनेगी वो अर्ध किण्वित चाय होगी, जो ऊलोंग टी कहलाती है। ये थोड़े निम्न स्तर की चाय मानी जाती है। और उसके बाद जो होती है वो ब्रिक टी होती है। ब्रिक टी दरअसल बहुत ही लोअर ग्रेड की चाय जो होती है उसको ब्रिक टी कहते हैं। ब्रिक मतलब जैसे छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो बना लिए जाते हैं। जैसा कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो चाय का पादप होता है उसके ऊपर वाली जो पत्तियां होती हैं 2-3, उनमें टैनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए उनसे जो चाय बनती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है। और प्लांट में आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे, नीचे की तरफ की जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उनसे जो चाय बनेगी वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। तो ये जो ब्रिक टी होती है वो चाय के पादप की निचले हिस्से से जो तोड़ी हुई पत्तियां होती हैं, जो बड़े आकार की पत्तियां होती हैं जिनमें टैनिन की मात्रा कम होती है, उनसे, और वो जो थोड़ी मोटी मोटी रहती हैं, उनसे जो चाय बनती है वो ब्रिक टी होती है। और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप इन चारों चायों को देखें कि काली चाय कैसी लगती है, कैसा रंग होता है उसका जो पूरी तरह से फर्मेंटेशन से बनी है, हरी चाय कैसी होगी, ऊलोंग चाय कैसी होगी और ब्रिक टी या ब्रिक चाय कैसी होगी। देखिए ये जो है, ये देखें ब्लैक टी जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के लिए, वो ब्लैक टी है। ये आप इसका रंग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गहरा काला है। और इसका रंग गहरा काला हुआ क्यों है? क्योंकि चारों चरण विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन और ड्राइंग हो चुके हैं, तो फर्मेंटेशन के बाद इसका रंग इतना गहरा काला हो गया है। ये है ब्लैक टी। इसके बाद आप देखें ग्रीन टी। ग्रीन टी कैसी होती है? अब आप ये देखें अंतर देखो ब्लैक टी में, ये ब्लैक टी कितनी गहरी काली है और ये ग्रीन टी है। ग्रीन टी में केवल जो सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर का स्टेप है वो हुआ है, माने रोलिंग हुई है और ड्राइंग हुई है, ना तो विदरिंग की गई है ना फर्मेंटेशन किया गया है। तो जब फर्मेंटेशन ही नहीं हुआ तो पत्तियों का रंग जो है वो हरा रह गया है काले के स्थान पर। तो ये जो हरे रंग की पत्तियां हैं, ये इस तरीके की चाय जो होती है ग्रीन टी कहलाती है। तीसरी है ऊलोंग टी। अब रंग देखें ऊलोंग टी, ये ब्लैक टी देखिए कितनी गहरी काली है, ये ग्रीन टी हरी है, और ये जो ऊलोंग टी है इसका रंग जो है वो हल्का कालापन तो लिए हुए ही है, लेकिन हल्का कालापन मतलब ब्राउन सा जो कलर है वो लिए हुए है, क्योंकि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करवाई तो है अपन ने, लेकिन कंप्लीट फर्मेंटेशन नहीं होने दिया, अर्ध किण्वित हुई तभी अपन ने उसको सुखा लिया है।
तो अर्धकिण्वित होने के कारण गहरा काला रंग इसमें विकसित नहीं हो पाया है। पूरी जो रिएक्शन है फर्मेंटेशन की वो संपन्न नहीं हो पाई है। तो इन तीनों में कितना अंतर है, ये गहरी काली ब्लैक टी, ये ग्रीन टी, और ये जो है वो ऊलोंग टी है। और नेक्स्ट जो है ये ब्रिक टी है, जो सबसे नीचे वाली जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं उनको अपन ने प्रोसेसिंग करके, और ये जो ऐसा एक टुकड़ा सा बना लिया उन पत्तियों को इकट्ठा करके अपन ने ब्रिक जैसा बना लिया है, और उस ब्रिक को अपन गर्म पानी में डिप करके और इस तरह की जो चाय बनाते हैं वो ब्रिक टी कहलाती है। ये इसके प्रकार हुए। अब नेक्स्ट जो है वो है रासायनिक संगठन की अपन बात करें तो चाय की पत्तियों में 77% आर्द्रता होती है और 23% उसका ठोस भाग होता है। ठोस भाग जो 23% है वो भी दो भागों में बटा हुआ होता है। 50% भाग तो जल में अघुलनशील होता है, 50% भाग जो होता है घुलनशील है। ये उस 23% ठोस भाग के बारे में बात कर रहे हैं अपन। जब आप चाय बनाते हैं, पानी उबालते हैं, उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, उसके बाद जब आप छानते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ भाग जो है वो चलनी में ऊपर आ गया है, कुछ भाग जो है चाय का वो छन के गिलास में नीचे आ जाता है। तो वो जो ऊपर रह गया है, चलनी के ऊपर रह गया है, वो भाग वो है जो जल में अघुलनशील है। ये बना हुआ होता है रेशे से, सेल्यूलोज से, स्टार्च से व प्रोटीन से। जबकि जो भाग नीचे घुलकर कप के भीतर आ जाता है वो 50% भाग घुलनशील होता है। इसके भीतर 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, 30 पॉलीफिनॉल यौगिक होते हैं, 12 प्रकार की शर्कराएं होती हैं और 6 प्रकार के कार्बनिक अम्लों से बना हुआ होता है। चाय में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, एक विशेष तरीके का रंग होता है, एक विशेष स्वाद होता है। तो चाय में जो सुगंध होती है, जो स्वाद होता है चाय का बहुत अच्छा, जैसे कहीं पर भी चाय बन रही है तो अपन को पता चल जाएगा आसपास कि चाय बन रही है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक सुगंध या एक खुशबू निकलती है। उस खुशबू के कारण, और वो खुशबू क्यों आती है अपन को, क्योंकि चाय के भीतर एक वाष्पशील तेल होता है जिसका नाम थियोल होता है। थियोल नामक वाष्पशील तेल के कारण ही चाय की सुगंध होती है। इसके अलावा चाय का जो स्वाद होता है, जो उत्तेजक करने का गुण होता है, जो तरोताज़ा करने का गुण होता है, वो एल्कलॉइड थीन के कारण होता है। थीन नाम का एल्कलॉइड चाय में पाया जाता है, उसके कारण ही चाय का विशेष स्वाद होता है। और जो रिफ़्रेश करने की जो टेंडेंसी होती है चाय में, कि जैसे अपन एकदम से चाय को पीते हैं और तुरंत तरोताज़ा महसूस करते हैं, तो वो थीन नाम के एल्कलॉइड की वजह से। लेकिन चाय में एक कड़वापन भी पाया जाता है, तो ये जो कड़वापन है ये भी एक एल्कलॉइड टैनिन की वजह से होता है। और चाय का जो रंग होता है, जो ऑरेंज रेड सा कलर चाय का होता है, वो थियारूबिजन्स के कारण होता है। जो आपने ऊपर अभी रिएक्शन देखी थी, ये जो कैटाकीन्स होते हैं उनके ऑक्सीकरण से थियाफ्लेविन और थियारूबिजन्स बनते हैं। तो वो जो फ्लेविन है वो स्वाद के लिए और रूबिजन्स जो हैं वो रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये सब प्रक्रिया फर्मेंटेशन के दौरान होती है। अब जो आखिरी चीज़ है इसकी, वो है इसके उपयोग। तो उपयोग क्या क्या है, क्योंकि अपन इसकी इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी जानना अपने लिए आवश्यक है। तो चाय जो है वो एक तरोताज़ा करने वाला पेय पदार्थ है। चाय को दूध व शक्कर के साथ अथवा बिना दूध के काली चाय के रूप में उपयोग किया जा सकता है। चाय की पत्तियों को अपन सुखाकर गमलों में डाल सकते हैं, क्योंकि चाय की पत्तियां जो होती हैं वो जल को बहुत ज़्यादा मात्रा में सोखती हैं। जल अवशोषण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है चाय की पत्तियों में। इसीलिए ये जो पौधे होते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल अवशोषण कर लेती है। मृदा की जल अवशोषण क्षमता बढ़ा देती है, पादपों की वृद्धि अच्छी होती है। इसके अलावा चाय की पत्तियों के अर्क को कई लोग मेहंदी में मिलाकर बालों में लगाते हैं तो बालों की चमक बढ़ती है। इसके अलावा कई सारे हानिकारक रोग होते हैं, जैसे अल्जाइमर्स रोग है, पार्किंसन रोग है, जिसमें उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति की जो मेमोरी होती है, जो याददाश्त होती है, वो कमज़ोर होती चली जाती है। तो ये जो अल्जाइमर वगैरह रोग हैं, चाय के सेवन से ये अल्जाइमर वगैरह रोगों का, पार्किंसन रोगों का खतरा जो है वो कम रहता है। इसके अलावा जो ग्रीन टी होती है, आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रही है ग्रीन टी, बहुत एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और एजिंग जो उम्र का प्रभाव होता है व्यक्ति के शरीर पर, तो उससे बचाती है। इस कारण बहुत अच्छी मानी जाती है। और थोड़ी मात्रा में, हालांकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप चाय का सेवन करते हैं तो वो नुकसानदायक है, लेकिन थोड़ी मात्रा में आप नियमित रूप से चाय का सेवन करते हैं तो ऐसा शोधों से सिद्ध हो चुका है कि हार्ट अटैक वगैरह का खतरा भी कम रहता है। तो ये चाय के बारे में रही सारी बातें। चाय जो है उसकी अपन अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया अपन ने कि ये नॉन एल्कोहलिक बीवरेज है एक तरीके से, तो ये इसकी आर्थिक वनस्पति है। थैंक यू।